चैनल पे आप लोगों को हर दिन 10 मिनट की वोकैब की क्लास मिलती है जो हर एक एग्ज़ाम को कवर करती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी वोकैब का क्वेश्चन आपसे नहीं रहना चाहिए। आइए आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। ये रहा आप लोगों का पहला वर्ड। आज की क्लास का पहला वर्ड है एडवर्स। साथियों, एडवर्स आप लोगों को कुछ कुछ ऐसा सुनने में लगेगा रिवर्स जैसा। आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब ऐड होकर रिवर्स होती है, वापस आती है, तो वो सबके लिए कैसी होती है? हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है। इस तरह से आप लोग इस वर्ड को याद रख सकते हो। सिनोनिम अगर आप लोग इसके याद रखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, डेट्रीमेंटल हो जाएगा। अगर आप लोग इसके एंटोनियम्स याद रखना चाहते हो तो एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा, एडवांटेजियस हो जाएगा। ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है परिवर्तन लाने वाला कारक। आप लोग जानते हैं जहाँ ये कैट पहुंच जाती हैं वहां पर तो परिवर्तन आ ही जाता है, और कैट की एक लिस्ट पहुंच जाएगी तो परिवर्तन तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा ना सर। आइए सिनोनिम समझ लेते हैं। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ट्रिगर हो जाएगा, स्टेम्पलस हो जाएगा, पेटस हो जाएगा। एंटोनियम समझोगे तो हिंड्रेंस याद रख सकते हो, ऑब्स्टिकल याद रख सकते हो, डिटरेंट याद रख सकते हो। ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। साथियों नेक्स्ट वर्ड समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति, यानी सबके सहयोग से होने वाला काम। क्या कहलाएगा? कंसेंसस कहलाएगा। आप लोग देखेंगे अस का मतलब होता है हम या हमारा, और सेंस मतलब सबका सेंस। जो काम सबके सेंस से मिलकर हो, यानी सबके मिलाकर हो, वो क्या हो जाएगा? कंसेंसस हो जाएगा। अब इस वर्ड को याद कर लिया है तो इसके सिनोनिम भी याद कर लो। एग्रीमेंट हो जाएगा, एक्कॉर्ड हो जाएगा, हार्मनी हो जाएगा। एंटोनियम्स इसके क्या हो जाएंगे? डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक पर्सन क्या होता है? व्यवहारिक पर्सन ऐसा होता है जैसे डुप्लीकेट नहीं, किसी के बोले हुए पर ट्रस्ट नहीं करता। ये पर्सन डाउन टू अर्थ होता है, खुद जाकर देखता है, उस चीज पर विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है। आप लोग इसके सिनोनिम याद रख सकते हो। प्रैक्टिकल हो जाएगा, रियलिस्टिक हो जाएगा, सेंसिबल हो जाएगा। सेंसिबल मतलब समझदार हो जाएगा। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? आइडियलिस्टिक हो जाएगा, अनरियलिस्टिक हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो इम्प्रैक्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा? अव्यवहारिक। मतलब एक ऐसा पर्सन जो इम्प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल पर विश्वास नहीं करता हो, बिना प्रैक्टिकल के ही चीज़ों पर ट्रस्ट कर लेता हो। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होगा रुका हुआ या फिर स्थिर। आप लोग स्टे वर्ड से इसे याद रख सकते हो। स्टे वर्ड से याद रख सकते हो। स्टे का मतलब क्या होता है? रुका हुआ या फिर स्थिर कोई भी चीज। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मतलब क्या हुआ? रुका हुआ। सिनोनिम्स याद रख सकते हो। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएगा, मोशनलेस हो जाएगा, आइडल हो जाएगा। एंटोनिम्स याद रखोगे तो एक्टिव याद रख सकते हो, डायनेमिक याद रख सकते हो, प्रोग्रेसिव याद रख सकते हो। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इलिसिट। इलिसिट का मतलब क्या हो जाएगा? इलिसिट का मतलब हो जाएगा प्राप्त करना या निकलवाना। इलिसिट को पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा? इलिसिट एक सीट, इलिसिट एक सीट, यानी एक सीट को प्राप्त करना या एक सीट को निकलवाना। आप लोगों को एग्जाम में कितनी सीट चाहिए? एक ही सीट चाहिए ना, तो आप लोग उस एक सीट को क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो, इलिसिट कर सकते हो। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ऑब्टेन हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इवोक हो जाएगा। आप लोग इसके एंटोनिम्स याद रख सकते हो। कंसील हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को और ज्यादा बिगाड़ देना। यहां पर आप लोगों को कुछ दिखाई देगा, एक्स दिखाई देगा। एक्स की बातें क्या कर देती हैं? सब कुछ बिगाड़ देती हैं। एक्सरबेट, एक्सरबेट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा चीजों को बिगाड़ देना। इसके सिनोनिम्स याद रख सकते हो। एग्रवेट हो जाएगा, वर्सन हो जाएगा,
इंटेंसिफाई हो जाएगा। आप लोग इसके एंटोनिम्स याद रखोगे तो एलिवेट हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा। मिटिगेट हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। मिटिगेट का मतलब क्या था? मिट्टी के गेट, जो बहुत कम देखने के लिए मिलता हो, रेयर ही हो। आप लोग जानते हैं रिलाइव, रिलाइव का मतलब हो जाएगा किसी पर्सन को राहत देना। ठीक है बाबू, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अपने पास नेक्स्ट वर्ड तो नहीं है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है चूज द एंटोनिम ऑफ एडवर्स। एडवर्स का साथियों आप लोगों को एंटोनिम याद रखना है। एडवर्स आप लोग जानते हैं, एडवर्स यानी बाउंस बैक, जो आपके पास बुरी चीज वापस आती है तो आप लोग उसे क्या कहते हो? एडवर्स होते हो। हार्मफुल सिनोनिम हो जाएगा, डेट्रीमेंटल भी सिनोनिम हो जाएगा, फेवरेबल एंटोनियम हो गया, और अनफेवरेबल भी सिनोनिम हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फेवरेबल इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, चूज द सिनोनिम ऑफ कंसेंसस। कंसेंसस आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाया है। अस का मतलब होता है हमारा, अस का मतलब क्या हो जाएगा? हमारा, और सेंस मतलब सभी का, मतलब एक ऐसा सेंस जो सभी को मिलाकर बनाया गया हो, एग्रीमेंट हुआ हो उस चीज का। यहाँ देखेंगे कन्फ्लिक्ट अलग अलग हो जाएगा, एग्रीमेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, डिस्प्यूट अलग अलग हो गया, अपोजिशन भी आप लोग का अलग अलग हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये इस वर्ड का सिनोनिम हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दोगे। साथियों अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देख लिया है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देकर जाना। ठीक है जी, तभी पता लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। यहाँ पर क्या वर्ड आना चाहिए? मिटिगेट आना चाहिए, एलिविएट आना चाहिए, एक्सरवेट आना चाहिए, या रिलीव्ड होना चाहिए। हिज रूड रिमार्क्स ओनली द सिचुएशन, क्या कहना चाहोगे आप लोग? जो भी आंसर है इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल दीजिए। ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर लो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।